अब बच्चे की उम्र एक एट द टाइम ऑफ बर्थ से बढ़ के कितनी हो गई है, वह 5 to 6 मंथ का हो गया है। कितने महीने का हो गया है, 5 से 6 महीने हो, 5 से 6 महीने का हो गया है। एट द टाइम में उसकी हाइट कितनी, वेट कितना था, 2.5 से 3.9 केजी था। अप्रोक्सीमेटली अगर माने तो 2.9 केजी मान लीजिएगा। कितना था, 2.9 केजी, राइट, 2.9 केजी था। लेकिन 5 to 6 मंथ में यह बर्थ वेट क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। डबल होगा तो कितना होगा बेटा, यानी कि डबल होगा तो कितना होगा, 5.8 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.8 केजी। इसके बाद इसकी हाइट देखें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ में हाइट कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। लेकिन 5 to 6 मंथ में कितनी हो जाएगी, 65 सेंटीमीटर हो जाएगी। हेड सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ में कितना था, 35 सेंटीमीटर। रेंज में देखें तो 33 से लेके 37 सेंटीमीटर है, राइट। लेकिन 5 to 6 मंथ में हेड सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पार्टिकुलर करेक्टर क्या होता है, डेवलप होता है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मीन्स यही है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में पर्टिकुलर क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दूसरा समझिए, अब बच्चा कितना हो गया है, 1 ईयर का हो गया है, यानी कि 12 महीने का हो गया है। अब 12 महीने के बच्चे का जो बर्थ वेट होगा, 12 महीने के बच्चे का जो वजन होगा वो बर्थ वेट से कितना होगा बेटा, ट्रिपल होगा, यानी कि 3 गुना अधिक होगा। यानी कि 3 गुना अधिक बर्थ, 3 गुना अधिक वजन बढ़ जाता है बेटा, कौन से ईयर में, 1 ईयर में। बर्थ वेट में कितना था, यानी कि 2.9 केजी था। अब 2.9 केजी इंटू 3 कर लीजिएगा, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, यानी कितना होगा बेटा, करके देखो आप मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर देखो, 2 से इसको 0 को हटा दो, नीचे कर दो, 10 कर लो, ठीक है। आप करके देख लो, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 6, इधर देखा कितना आया, 10, यानी कि 9.7 केजी। कितना आया, 9.7 केजी आया। यानी कि कितना हो गया वजन, 9.7 केजी। देखो 8 बर्थ में तो था 2.9 केजी, 5 to 6 मंथ में कितना हो गया, 5 to 8 केजी, राइट। और 1 ईयर में कितना हो गया, 12 महीने में 9.7 केजी, यानी कि 3 गुना अधिक बढ़ गया है बेटा, राइट। देन इसके बाद एट द बर्थ में हाइट कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। 5 to 6 मंथ में कितनी थी, 65 सेंटीमीटर। और 12th मंथ यानी कि 1 ईयर में हाइट कितनी हो जाती है, 7 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। यानी कि बर्थ वेट की हाइट कितनी इंक्रीज हो जाती है, 50%। क्योंकि एक का टाइम में थी 50 सेंटीमीटर, और 1 ईयर में कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर। तो कितनी बढ़ी, 25 सेंटीमीटर। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो कितनी इंक्रीज हुई, 50%। तो बर्थ वेट की कितनी, बर्थ हाइट की कितनी इंक्रीज हुई, 50% इंक्रीज हुई। हेड सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 ईयर में। 5 to 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर। और एट द बर्थ टाइम में कितना था बेटा, हेड सर्कमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर। और याद रखना 1 ईयर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 ईयर में जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाता है किसके, चेस्ट सर्कमफ्रेंस के। किसके इक्वल हो जाता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस के। 1 ईयर से पहले क्या होता है कि जो हेड सर्कम बिफोर द 1 ईयर, यहाँ पर देखे, अगर इस जगह देखे 5 to 6 मंथ में, तो यानी कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है ये ग्रेटर देन होता है किसे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। क्या होता है, ग्रेटर देन होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। लेकिन यहाँ पर 1 ईयर में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और 2 ईयर में क्या होता है, देखो आप, यानी कि जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है ग्रेटर देन हो जाता है बेटा किसे, हेड सर्कमफ्रेंस से। यानी कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है और हेड सर्कमफ्रेंस उसकी कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम रहता है, राइट।
अब देखो 2 ईयर यानी कि 24 मंथ की अगर मैं बात करूं, बर्थ वेट कितना हो जाएगा, यानी कि वजन जो वेट है 2 ईयर चाइल्ड का, वो बर्थ वेट का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बर्थ वेट का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी, 85 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो हेड सरकमफ्रांस है वो कितना हो जाएगा, लेस देन चेस्ट सरकमफ्रांस से हो जाएगा। बिकॉज चेस्ट सरकमफ्रांस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। हेड सरकमफ्रांस उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, कम बढ़ता है। बढ़ता तो है लेकिन कम बढ़ता है। और 12 ईयर में जो हेड सरकमफ्रांस है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि 12 ईयर यानी कि 12 साल में, 12 से लेके, एक रेंज बता देता हूँ, कभी कभी दो बुक रेफर करती है। 12 से लेके 15 साल के अंदर जितना हेड सरकमफ्रेंस बढ़ता है उतना बढ़ जाता है। उसके बाद हेड की साइज कभी भी नहीं बढ़ती है। और इस टाइम कितना हो जाता है, 52 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि इक्वल होता है। इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है एडल्ट हेड सरकमफ्रेंस के। एडल्ट हेड सरकमफ्रेंस के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इसके बाद नहीं बढ़ता है। तो पहला डेवलपमेंटल माइलस्टोन में फिजिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है। अब हेडिंग डालेंगे आप, कौन सा, ग्रोथ